Hello everyone, my name is Rohit Chauhan. I am an English language trainer. So how are you doing? Yes, I am fine too. So कल हमने बात की थी ना कि किसी से भी पूछते हैं कैसे हैं तो हम बोलते हैं हाउ आर यू डूइंग और सामने से जवाब आता है आई एम फाइन थैंक्स एंड यू और सामने वाला भी बोल सकता है आई एम फाइन टू, आई एम फाइन टू। आज के इस वीडियो में हम लोग बोलना सीखेंगे एक ऐसा तरीका जिसको अक्सर हम बोलते हैं। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, मैं मूवी देखने के लिए जा रहा हूं। बहुत सारे कामों के लिए हम ऐसे करके बताते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं। सबसे पहले काम समझते हैं। काम खाना, पीना, उठना, सोना, नहाना, धोना, लिखना, पढ़ना, ये सारे के सारे काम होते हैं। और काम को हम ग्रामर में वर्ब के नाम से जानते हैं। लेकिन आपसे जो भी बातें मैं करूंगा, जितनी भी बातें होंगी, काम को हम वर्ब नहीं बोलेंगे, काम को हम बोलेंगे एक्शन। काम को हम बोलेंगे एक्शन। अगर आपको ये बात कहनी है कि मैं ये काम कर रहा हूं तो उसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली, काम कौन कर रहा है ये आपको ध्यान में रखना है। काम कौन कर रहा है आपको ध्यान में रखना है। काम करना, काम करने वाला, काम करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं डूअर। काम करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं डूअर। जैसे खेलना, खेलने को बोलते हैं प्ले और खेलने वाले व्यक्ति को बोलते हैं प्लेयर। नाचना, नाचने को बोलते हैं डांस और नाचने वाले को बोलते हैं डांसर। लिखना, लिखने को बोलते हैं राइट और लिखने वाले को बोलते हैं राइटर। ऐसे ही करने को बोलते हैं डू और करने वाले को बोलते हैं डूअर। तो पहली आपके लिए जरूरी चीज है डूअर। आपको पता होना चाहिए कि काम कौन कर रहा है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि कौन काम क्या कर रहा है। दूसरी बात, एक्शन हमको पता चली। पहला डूअर, काम करने वाला। दूसरा एक्शन। अब तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताता हूं, जरूरी है, टाइम वर्ड। अब ये टाइम वर्ड क्या होता है इसको जान लेते हैं। टाइम वर्ड एक ऐसा वर्ड जो हमें समय के बारे में बताता है, टाइम के बारे में बताता है। उस वर्ड को हम बोलते हैं टाइम वर्ड। जैसे मुझे कहना है मैं आपको कुछ बता रहा हूं या आपको कहना है कि सर हम आपकी वीडियो देख रहे हैं। अब इसमें काम करने वाले कौन हैं? आप। और आप खुद को बोलेंगे आई। आप खुद को बोलेंगे आई। आई नहीं बोलेंगे कि सर आई थी और चली गई। खुद को आप बोलेंगे आई। और आई के साथ में एक टाइम वर्ड हमारे लिए जरूरी है, एम। यहां पर एम क्यों लगाया हमने? क्योंकि यहां पर हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये काम हमारे द्वारा चल रहा है, ये काम हम कर रहे हैं। और अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं तो आई के साथ में हमेशा आप एम लगाएंगे। अगर कोई भी काम आप ये बोलकर बता रहे हैं कि आप ये काम कर रहे हैं तो आप आई के साथ में हमेशा एम लगाएंगे। जो काम आप कर रहे हैं मीन्स जो एक्शन आप कर रहे हैं उस एक्शन को लगाएंगे। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, उस एक्शन में आपको आईएनजी भी लगाना है। उस एक्शन में आपको आईएनजी भी लगाना है। तो फॉर्मूला क्या हुआ? आई एम एक्शन आईएनजी। आई एम एक्शन आईएनजी। जैसे आपने बोला आप वीडियो देख रहे हैं, अपने आप को खुद को आप बोलेंगे आई। आई के साथ में टाइम वर्ड आएगा एम। देखना होता है वॉच और वीडियो देखना वॉच वीडियो। वॉच में आईएनजी लगाएंगे। आई एम वॉचिंग वीडियो। आई एम वॉचिंग वीडियो। अब आपको मेरे बारे में बताना है कि सर आप पढ़ा रहे हैं, आप जिससे बात करते हैं, आप फोन पर बात करते हैं, आप फेस टू फेस बात करते हैं, आप वीडियो कॉल पर बात करते हैं। जिससे आप बात करते हैं उसको बोलते हैं यू। और यू के साथ में एक टाइम वर्ड हम लगाते हैं जिसको बोलते हैं आर। यू के साथ में एक टाइम वर्ड आता है आर। जो काम सामने वाला व्यक्ति कर रहा है उस काम में आईएनजी लगा देंगे। पढ़ाने की अगर बात करें तो पढ़ाने को बोलते हैं टीच।
तो यू आर टीच में आईएनजी लगाएंगे, टीचिंग, यू आर टीचिंग। मेरे साथ साथ बोलिए, यू आर टीचिंग। अब आपने करना क्या है, जिसके द्वारा जो काम चल रहा है उस व्यक्ति को लगाएंगे, टाइम वर्ड लगाएंगे, एक्शन में आईएनजी लगाएंगे। यहां पर मेरी और आपकी बातें तो हो गई। अब अगर हम किसी बराबर वाले की बात कर रहे हैं या किसी बराबर वाली की बात कर रहे हैं, चलेगा, हम कुछ नाम उनको दे देते हैं। बराबर वाला मतलब चिंटू, बराबर वाली मतलब चिंटी। चिंटू या चिंटी, अगर आप चिंटू या चिंटी की बात कर रहे हैं, बराबर वाला कोई भी हो सकता है। कोई भी मेल अगर है तो उसको बोलेंगे ही, और कोई भी फीमेल है तो उसको बोलेंगे शी। ही और सी के साथ में टाइम वर्ड हम यूज करते हैं इज। ही इज, जो काम, जो एक्शन ही कर रहा है या शी कर रही है, एक्शन में आईएनजी लगाएंगे। चिंटू मेरी क्लास अटेंड कर रहा है, क्लास अटेंड कर रहा हूं। क्लास अटेंड करना होता है अटेंड द क्लास, अटेंड द क्लास। अब चिंटू के द्वारा क्लास अटेंड करने का काम चल रहा है, ही इज अटेंडिंग द क्लास। यस, आईएनजी लगाना बहुत जरूरी है, आईएनजी लगाना बहुत जरूरी है। आईएनजी अगर आप नहीं लगाएंगे सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही इज अटेंडिंग द क्लास। चिंटी स्कूल जा रही है, स्कूल जाने को हम बोलते हैं गो टू स्कूल। चिंटी के द्वारा स्कूल जाने का काम चल रहा है, शी इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब एक बार प्रैक्टिस हम करते हैं। आपको क्या करना है, आपको मुझे देखना है और आपको मुझे बताना है कि मेरे द्वारा क्या काम चल रहा है। देखिए, फील कीजिए और मुझे बोल करके बताइए कि मेरे द्वारा क्या काम चल रहा है। देखिए और बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, यू आर स्माइलिंग। मेरे द्वारा स्माइल करने का काम चल रहा है, यू आर स्माइलिंग। अगर आपके द्वारा भी ये काम चल रहा है और आपको बताना है, कैसे बताएंगे? वेरी गुड, आई एम स्माइलिंग। अगर हमें ये बात चिंटू के लिए बोलनी है, यस, ही इज स्माइलिंग। चिंटी के लिए बोलनी है, यस, शी इज स्माइलिंग। मान लेते हैं आपके द्वारा लिखने का काम चल रहा है, लिखने को बोलते हैं राइट। आपके द्वारा लिखने का काम चल रहा है, कैसे बताएंगे? वेरी गुड, मेरे साथ साथ बोलिए, आई एम राइटिंग। मेरे द्वारा लिखने का काम चल रहा है, यू आर राइटिंग। चिंटू के द्वारा चल रहा है, ही इज राइटिंग। अच्छा, चिंटी के द्वारा चल रहा है, शी इज राइटिंग। वेरी गुड। तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ आया? जी हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। आज के बाद कोई भी काम आपके द्वारा चल रहा है या किसी भी व्यक्ति के द्वारा चल रहा है, आपको बोल करके बताना है, तो आप सिर्फ इतना कीजिएगा, उस व्यक्ति को लगाइएगा, उस व्यक्ति की बात कीजिएगा, टाइम वर्ड लगाइएगा और टाइम वर्ड के बाद एक्शन में आईएनजी जरूर लगाइएगा। तो गाइस, मेरी वीडियो ये कैसी लगी ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी है, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और सीखते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।